नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, आम आदमी पार्टी के भीतर यह सवाल बड़ी गंभीरता से उठ रहा है कि राघव चड्ढा भारत क्यों नहीं लौट रहे। वह 8 मार्च को लंदन गए थे। उन्हें कब लौटना है यह किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन गए हैं, लेकिन वह ऑपरेशन कब होना है यह भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता को कुछ नहीं पता। न खुद राघव चड्ढा ने इस संबंध में कोई खुलासा किया है। वह एक्स पर बता सकते थे कि वह लंदन जा रहे हैं, आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, या वहां जाकर के बताते कि वह लंदन में है और ऑपरेशन करवाने के लिए आए हैं। अक्सर जो ऑपरेशन करवाने के लिए या हेल्थ की किसी प्रॉब्लम के लिए लंदन या किसी अन्य देश में जाते हैं, वे अगले ही दिन या एक दिन के गैप के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन राघव चड्ढा अगले दिन यानी 9 मार्च को लंदन में एक भाषण देते हुए दिखाई दिए। उसकी पिक्चर उन्होंने खुद एक्स पर शेयर की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है 21 मार्च को, और मार्च में उनकी गिरफ्तारी होगी इसका अंदेशा सभी को था। आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता इस बात की आशंका जता रहे थे, और वैसे भी चर्चा थी कि अगर उनकी गिरफ्तारी होनी है तो चुनावों की घोषणा से पहले हो जाएगी। हालांकि चुनावों की घोषणा के भी 5-6 दिन बाद हुई। मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनावों की घोषणा होनी थी, यह भी सबको पता था। तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि राघव चड्ढा ने लंदन जाने का यही समय क्यों चुना। इसके पीछे क्या रहस्य है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन 22 मार्च को कपिल सिब्बल ने एक इशारा किया था। उस पर गौर कीजिए, उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ रहस्य है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगली गिरफ्तारी राघव चड्ढा की होगी। हालांकि अब तक शराब घोटाले में राघव चड्ढा की किसी तरह की कोई भूमिका का जिक्र नहीं है। कपिल सिब्बल ही बता सकते हैं कि उनके पास क्या सूचना है। कपिल सिब्बल और राघव चड्ढा दोनों पंजाबी हैं, खत्री हैं, दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं। दोनों की अक्सर बातचीत भी होती रहती है। अब कपिल सिब्बल की इस भविष्यवाणी का क्या कारण है, यह तो वही बताएंगे। एक सवाल केजरीवाल के विरोधी उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी खूब पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्री तो यह दावा करते हैं कि दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास की करती की है, और अगर दिल्ली में वर्ल्ड क्लास की हेल्थ फैसिलिटी है तो फिर राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन क्यों गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा के खालिस्तानियों से संबंध हैं। अब कपिल सिब्बल ने जो इशारा किया था, क्या इसका कोई कनेक्शन इस बात से है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद है प्रीत कौर। वह पक्की खालिस्तानी है और खालिस्तान के समर्थन में भाषण देती है, बयानबाजी करती है। उनकी मुलाकात लंदन में प्रीत कौर से हुई है, और उसका फोटो प्रीत कौर ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। राघव चड्ढा ने शेयर नहीं किया, जबकि राघव चड्ढा अपनी दिन प्रतिदिन की जो भी उनकी गतिविधियां हैं उस संबंध में एक्स पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर उन्होंने शेयर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने उस फोटो को शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि वह लंदन में खालिस्तानी प्रीत कौर से क्यों मिले। राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में विदेशी फंडिंग का भी वही सारा लेखा जोखा देख रहे थे। खालिस्तानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया है कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी को 134 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया था। इन सब खबरों, अफवाहों, अटकलों के बीच पंजाब में यह अफवाह भी बड़ी तेजी से फैल रही है कि राघव चड्ढा भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है। वह तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में अपनी दलीलें भी दे रहे हैं।
तो इसके जवाब में कहा यह जा रहा है कि लुधियाना के कांग्रेसी सांसद रमणीक सिंह बिट्टू भी सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ बहुत सक्रिय थे। जिस दिन वे कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उससे एक दिन पहले तक वे लगातार उसी लाइन पर चल रहे थे और एक दिन अचानक वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जलंधर के आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू के भाजपा में जाने की चर्चा 10 दिन से थी। उन्हें रोकने की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की ही बनती है, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी हैं। लेकिन 10 दिन की चर्चाओं के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या राघव चड्ढा ने ही रिंकू को भाजपा में एडवांस पार्टी के तौर पर भेजा है? ऐसी चर्चा भी पंजाब में चल रही है। इन सब सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब राघव चड्ढा भारत वापस आएंगे, लेकिन कब, इसी का इंतजार है। आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।